कभी सोचा है, जिस दिन उन्हें यह समझ आ जाएगा कि अब आप कभी उनकी जिंदगी में लौटने वाले नहीं हैं, उसी दिन उनकी पूरी दुनिया उलट जाएगी। वो दिन होगा जब उनका अहंकार, उनका भरोसा और उनका ओवर कॉन्फिडेंस सब बिखर जाएगा। वो सोचते थे कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, हर बार माफ कर देंगे, हर गलती को भूल जाएंगे, हर इग्नोर के बाद भी वापस लौट आएंगे। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार आपने खुद को चुन लिया है। सोचो, जब कोई इंसान सालों तक यह मानता रहे कि आप कभी नहीं जाएंगे और अचानक एक दिन आप गायब हो जाते हैं, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई रिएक्शन, तब उसकी दुनिया की दीवारें हिल जाती हैं। पहले वह आपकी मौजूदगी को हल्के में लेता था, अब वही आपकी गैर मौजूदगी से डरने लगता है। पहले वह आपको इग्नोर करता था, अब वही आपकी एक झलक के लिए बेचैन है। आपके साइलेंस ने उसकी ईगो को तोड़ दिया है, आपकी दूरी ने उसकी नींदें छीन ली हैं। अब उसे एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था, वही उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। और यही है वह पल जहां से शुरू होती है उसकी सजा और आपकी जीत। क्योंकि अब वह हर रात पुरानी चैट्स खोलता है, आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी आवाज को याद करता है। अब उसके अंदर एक खामोश डर बैठ गया है, कहीं यह इंसान सच में तो नहीं चला गया हमेशा के लिए। अब वह गिल्ट में जी रहा है, अब वह पछतावे में जल रहा है। बाय बाय हिम, क्योंकि उसे अब समझ आया है आप उसकी नीड नहीं, उसकी पीस थे। और जब किसी को यह समझ आता है कि जिस इंसान को उसने खोया है वही उसकी शांति की वजह था, तब उसका मन चैन से बैठ नहीं पाता। इसलिए याद रखिए, कभी कभी किसी को सबसे ज्यादा सजा देने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, बस चुप रहना और खुद पर काम करना पड़ता है। आपका साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा सबक है, आपकी ग्रोथ ही उसका सबसे गहरा डर है, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वही उसकी सारी ईगो को खत्म कर देती है। तो अगर आप उस स्टेज पर हैं जहां किसी ने आपको हल्के में लिया, तो याद रखिए, अब वक्त है खुद को प्रायोरिटी देने का। क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझ गए उसी और सच आ गए, उसी दिन वो आपकी अहमियत को महसूस करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी पैराडॉक्स में जी रहे हो? एक दिन वह लड़की तुम्हें प्यार से भर देती है, तुम्हारे साथ भविष्य की बातें करती है, और अगले ही दिन ऐसे गायब हो जाती है जैसे तुम उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। कभी कभी तो लगता है वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। यह दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर वो लड़का महसूस करता है जिसे सच में किसी से लगाव हो। क्योंकि जब वह लड़की तुम्हें प्यार करती है तो तुम्हें अपनी कमजोरी भी समझती है, और जब वह इग्नोर करती है तो वह तुम्हारा कंट्रोल टेस्ट कर रही होती है। वापस स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक मनोविज्ञान की जहां औरत तुम्हें बेहद प्यार भी करती है और उसी इंटेंसिटी से तुम्हें अचानक दूर भी कर देती है। अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां उसके शब्द और हरकतें कभी मैच ही नहीं करते, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। हम समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करती है और कैसे तुम एक स्टोइक माइंडसेट के साथ उस गेम को रिवर्स कर सकते हो जहां अब तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि कंट्रोल में रहते हो। भाइयों, सॉरी यार, पिछले 2 हफ्तों से तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन अब सब एकदम ठीक ठाक है। अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी, पहले से भी ज्यादा तगड़ी। तैयार हो उसके मिक्स्ड सिग्नल्स की असली सच्चाई जानने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, प्यार है लेकिन उम्मीदें नहीं मिलती। कभी तुम्हें लगा है कि वह तुम्हें दिल से चाहती है, लेकिन फिर भी दूर दूर सी रहती है। कभी रिप्लाई नहीं करती, कभी बातों में ठंडापन होता है, और तुम सोचने लगते हो क्या अब उसे मुझसे प्यार नहीं रहा? लेकिन रुक जाओ, शायद सच्चाई कुछ और है। कभी कभी प्यार में दूरी की वजह नफरत नहीं होती, बल्कि एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता है। यानी कि तुम और वह दोनों प्यार जताने का तरीका अलग अलग रखते हो। मान लो तुम वो इंसान हो जिसे आई मिस यू, लव यू, कैसा है दिन जैसी बातें सुनकर सुकून मिलता है। तुम्हारे लिए प्यार तभी असली लगता है जब वह तुम्हें दिन भर मैसेजेस भेजें, कॉल्स करें, और वो छोटे छोटे चेक तुम्हें यह एहसास दिलाए कि हाँ, वो अभी भी मेरी है। लेकिन उसके लिए प्यार का मतलब अलग है। वो शायद पूरे दिन मैसेज ना करे, लेकिन शाम को तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाकर तुम्हें सरप्राइज दे दे। वो लड़की है जो बातें नहीं करती, कामों से जताती है। अब तुम सोच रहे हो वो मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन असल में वो शायद तुम्हारे लिए किराने की दुकान से तुम्हारी पसंदीदा चीजें खरीद रही है, वीकेंड पर तुम्हारे साथ मूवी नाइट प्लान कर रही है। उसके मन में तुम हो, बस उसका लव लैंग्वेज अलग है। हम अक्सर अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ही तरीके से प्यार जताए, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। जब वह हमारी उम्मीदों के हिसाब से प्यार नहीं जताती, हम उसे बेदिल या बेरुखा समझ लेते हैं। यहीं पर स्टोइक सोच काम आती है। महान एपिक्टेटस ने कहा था, हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारी सोच करती है। तो जब अगली बार वह चुप रहे तो उसे बेवजह इग्नोर मत समझो। देखो कि कहीं वह किसी और तरीके से तुम्हारे लिए सोच तो नहीं रही। क्योंकि रिश्ते में हमेशा एक चीज याद रखो, कंट्रोल नहीं समझ चाहिए। जब तुम उसके प्यार जताने के अलग अंदाज को अपनाओगे
तो सिर्फ रिश्ता नहीं, तुम्हारा मन भी शांत होगा। यही है स्टोक बुद्धिमत्ता का सार। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे सुधारो, जो नहीं है उसे सम्मान दो। नंबर 2, जब वो तुम्हें नहीं अपनी सुविधा को प्यार करती है। आज के तेज रफ्तार दौर में ज्यादातर लोग सच्चे रिश्ते की मेहनत से ज्यादा अपनी सुविधा को अहमियत देते हैं। अगर वह लड़की हमेशा अपनी शर्तों पर जीने की आदी है तो वह तुम्हें तब याद करेगी जब वो अकेली हो, बोर हो या उसे किसी चीज की जरूरत हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी, तब वह अचानक बहुत बिजी या थोड़ी थकी हुई बन जाएगी। यह हमेशा बुरा इरादा नहीं होता। कभी कभी यह बस इस बात का संकेत है कि वो उतनी इन्वॉल्व नहीं है जितना तुम हो। उसे तुम्हारा ध्यान और सपोर्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद उस रिश्ते को उसी इंटेंसिटी से निभाने को तैयार नहीं होती। सोचो जरा, जब उसने तुम्हें एक प्यारा सा मैसेज भेजा था, कैसा चल रहा है दिन? तुम्हें लगा वाह वो सच में केयर करती है। लेकिन जब तुमने कहा वीकेंड पर मिलते हैं तो जवाब आया देखते हैं, बताती हूँ। और वो बताती हूँ आज तक नहीं बताया गया। यह पैटर्न बार बार दोहराया गया। वो तब गर्मजोशी दिखाती है जब उसके मूड के हिसाब से हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए वो ठंडी पड़ जाती है। असल में वह तुम्हारे अवेलेबिलिटी के कन्वीनियंस को एंजॉय करती है, पर सच्चे कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करती। अब यहाँ गलती हम करते हैं। हम उसे समझाने लगते हैं कि देखो मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम्हें भी थोड़ा देना चाहिए। लेकिन जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी फिलॉसफी को एक्सप्लेन मत करो, उसे जी कर दिखाओ। मत समझाओ कि तुम कितने सच्चे हो, बस ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे कर्म खुद बोले। अगर उसके प्रायोरिटीज तुम्हारी वैल्यूज से नहीं मिलते तो डर के नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से दूर हो जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोल्ड बनो, बस अपने बाउंड्रीज क्लियर रखो। अगर वो हमेशा अपनी टर्म्स पर ही रिश्ते में रहती है तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं ऐसा रिश्ता डिजर्व करता हूँ? कभी भी उस इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसके लिए आसान हो। रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब दोनों मिलकर मेहनत करें, ना कि एक देता रहे और दूसरा लेता रहे। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स पर जीना शुरू कर दोगे तो तुम उसे नहीं, अपने आप को साबित करोगे। तुम ये मैसेज दोगे कि मैं कन्वीनियंस नहीं, कनेक्शन चाहता हूँ। और यही असली स्टोइक शक्ति है। अपनी वैल्यूज पर टिके रहो, भले सामने वाला उन्हें समझ ना पाए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों मुश्किल वक्त में भी साथ निभाए, ना कि सिर्फ तब जब सब आसान हो। अगर तुम भी ऐसे फेस से गुजरे हो जहां उसने तुम्हें ऑप्शन समझा, प्रायोरिटी नहीं, तो याद रखो अब वक्त है अपने लिए खड़े होने का। कमेंट में लिखो आई डिजर्व कंसिस्टेंसी, क्योंकि अब तुम कन्वीनियंस नहीं, सच्चा कनेक्शन डिजर्व करते हो। नंबर 3, जब वो तुम्हारे प्यार को नहीं, तुम्हारी नीयत को परख रही होती है। कई बार उसका अचानक दूर हो जाना तुम्हें मनोवैज्ञानिक गेम लग सकता है, लेकिन असल में यह हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता। अक्सर वो लड़कियां जो पहले टूटी हुई होती हैं, वो सीधे प्यार करो या छोड़ दो नहीं कहती। वो पहले तुम्हारी कंसिस्टेंसी को टेस्ट करती है। उनके लिए थोड़ा पीछे हटना तुम्हारे कमिटमेंट की गहराई मापने का तरीका होता है। वो यह देखना चाहती है कि अगर वह थोड़ी ठंडी पड़ जाए तो क्या तुम भी उसे छोड़ दोगे या फिर शांत रहकर साथ बने रहोगे। शायद उसे पहले किसी ने यह वादा किया था कि मैं हमेशा रहूंगा, और जब मुश्किल आई वो चला गया। अब उसके मन में वो डर फिर से जिंदा है। क्या यह भी वैसा ही निकलेगा? तो जब वह अचानक कम बोलने लगे, रिप्लाई में देर करने लगे या मिलने से बचने लगे, हो सकता है वह तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि देख रही है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ अच्छे दिनों तक है या नहीं। अब ज्यादातर लड़के यहाँ गलती करते हैं, भावुक होकर कई मैसेजेस भेज देते हैं, क्या हुआ, तुम बदल गई हो, तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर स्टोइक सोच तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला है अपने दुश्मन जैसा ना बनना। वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, पर बात वही है, अगर वह दूरी बना रही है तो तुम भी रिएक्ट मत करो, बस स्टेबल रहो। क्योंकि एक सच्चा आदमी अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी स्थिरता से पहचाना जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा भरोसा तुम्हारा आई लव यू नहीं, बल्कि वो शांत विश्वास है जो तुम तब दिखाते हो जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे पीछा करो या खुद को झुकाओ, बस अपनी मौजूदगी को शांत और स्थिर रखो। उदाहरण के लिए, अगर वो पूरे हफ्ते ठंडी है तो एक सिंपल मैसेज भेजो, इस हफ्ते तुम्हारी कमी महसूस हुई, आशा है सब ठीक है, अगर बात करना चाहो तो मैं यही हूं। और फिर अपने दिन में लग जाओ, बिना ओवर थिंकिंग, बिना दबाव के, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। उसकी टेस्ट में भावुक नहीं, संयमी बनकर पास होना। उसका टेस्ट तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए है कि क्या तुम्हारा प्यार हालातों पर टिक सकता है या नहीं। जब तुम शांत रहकर बिना गुस्से या शिकायत के अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो तो तुम उसे दिखाते हो कि तुम अस्थायी सुख के नहीं, सच्चे रिश्ते के आदमी हो। और जब वह वापस आएगी तो इसलिए नहीं कि तुमने उसे चस किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे वह सुकून दिया जो उसे किसी में नहीं मिला था। तूफान में भी स्थिर रहने वाला स्टोक पुरुष। नंबर 4, जब वो दूर जाती है क्योंकि उसे फिर से टूटने का डर होता है।
कई बार किसी लड़की का तुमसे दूर होना इस बात का इशारा नहीं होता कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि यह उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक अदृश्य दीवार जो उसने अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर रखी है, ताकि कोई फिर से उसे तोड़े नहीं, धोखा न दे। अगर किसी ने उसे पहले धोखा दिया हो या जब जरूरत पड़ी तब साथ छोड़ दिया हो, तो उसके अंदर एक गहरा डर बस जाता है, अगर मैं फिर किसी पर भरोसा करूं तो क्या वही दर्द फिर से झेलना पड़ेगा। तो जब वह तुम्हारे साथ खुलने लगती है, जब वो अपने बचपन के डर, अपने पुराने घाव या अपने सपनों की बातें करने लगती है, तो कुछ समय के लिए वो बेहद करीब लगती है, लेकिन अचानक वो खामोश हो जाती है। मैसेज का जवाब देर से देती है, मिलने से बचती है या फिर ठंडी पड़ जाती है। यह इसलिए नहीं कि उसे पछतावा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डर गई है। उसने अपने दिल का नाजुक हिस्सा तुम्हें दिखाया है और अब उसे डर है कि कहीं तुम भी बाकी सबकी तरह उसे छोड़ ना दो। अब यहाँ ज्यादातर लड़के गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं तो बस करीब आना चाहता हूँ, फिर वह दूर क्यों जा रही है। पर सच्चाई यह है, जितना गहरा किसी का जख्म होता है उतनी ही मजबूत दीवारें वह अपने चारों ओर बना लेता है। ऐसे वक्त में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, पहले तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार काम करो। अगर तुम सच में एक मजबूत, समझदार और भरोसेमंद साथी बनना चाहते हो तो उसे खुलने पर मजबूर मत करो, बल्कि ऐसा माहौल दो जहां वो अपने टाइम पर खुद खुल सके। मत कहो बताओ ना क्या हुआ, बल्कि चुप रहकर सुनो। मत कोशिश करो उसकी टूटन को ठीक करने की, बल्कि यह दिखाओ कि तुम उसकी हीलिंग में सहारा बन सकते हो। इस बीच अपने आप को मत भूलो, अपनी जिंदगी में लगे रहो। वो काम करो जो तुम्हें खुश करते हैं, क्योंकि जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो तो तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसके डर का हिस्सा नहीं, उसकी सुरक्षा हो। जैसा कि सैनिका ने कहा था, अगर आदमी को यह नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहता है तो कोई भी हवा उसके लिए सही नहीं होती। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। पहले तय करो तुम किस तरह का पार्टनर बनना चाहते हो, वो जो लगातार शिकायत करे या वो जो सुकून और भरोसा दे। तो अगली बार जब वो चुप हो जाए तो यह मत सोचो कि वो मुझसे दूर हो रही है, सोचो शायद वो खुद से लड़ रही है। और तुम वो व्यक्ति बनो जो उसके लिए शांत ताकत बनकर खड़ा हो, ना कि वो जो उसके डर को और गहरा कर दे। ऐसा प्यार जो धैर्य, समझ और स्थिरता से भरा हो, वह किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। और जब वह अंत में खुद से खुल जाएगी तो इसीलिए नहीं कि तुमने उसे दबाव दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे यह यकीन हुआ कि तुम सिर्फ उसके दिल तक पहुंचना नहीं चाहते, बल्कि उसे सम्मान से जीतना चाहते हो। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुमसे दूर जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पहले जख्मी है, तो याद रखो, प्यार जल्दबाजी नहीं, धैर्य से जीता जाता है। नंबर 5, जब प्यार में आती है दूरी और नज़दीकी का खेल, जज्बात कभी कभी इतने तेज और गहरे होते हैं कि संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लड़कियां जब किसी से सच में प्यार करने लगती हैं तो उन्हें अचानक थोड़ा पीछे हटने की ज़रूरत महसूस होती है। यह इसलिए नहीं कि उन्हें रिश्ता नहीं चाहिए, बल्कि इमोशंस इतनी तेज होती हैं कि उन्हें खुद को खोने का डर लगता है। जैसे किसी खाई के किनारे खड़ा होना, नीचे गहरा अंधेरा, रोमांचक लेकिन डराने वाला भी। सोचो तुम्हारा वीकेंड अद्भुत गया, तुम दोनों ने महसूस किया कि कनेक्शन टूटने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही हफ्ता शुरू हुआ वो अचानक दूर हो गई। मैसेज कम, जवाब छोटे और बेरुचि भरे, और तुम घबराने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया। असल में वो डर नहीं रही, वो ओवरवेल्मेड है। उसके लिए प्यार इतना इंटेंस है कि उसे सोचने का समय चाहिए कि कहीं वो अपने आप को प्यार में खो तो नहीं रही। यही स्टोइक सोच तुम्हारे काम आती है। सैनिका ने कहा था, मन की ताकत अजय होती है, यानी तुम्हारा अंदर का सुकून और आत्मविश्वास किसी और के बदलते जज्बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसका थोड़ा पीछे हटना तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन यह मौका है कि तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाओ। डर या चिंता में पड़ने की बजाय इस समय को अपने लिए इस्तेमाल करो। अपने जज्बातों को स्थिर करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। रिश्ते भी समुद्र की तरह होते हैं, कभी पास कभी दूर। अहंकार में नहीं, स्टोइक अंदाज में स्वीकार करो। मार्कस और कहते हैं, जो भी आता है उसे अपनाओ, यह तुम्हारे तकदीर का हिस्सा है। जब वह पीछे हटती है तो घबराओ मत, समझो कि यह उसका खुद का इमोशनल प्रोसेस है, तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए नहीं। अगर रिश्ता असली है, वो तैयार होने पर वापस आएगी और तुम्हारी शांत स्थिर मौजूदगी उसे और भी सुरक्षित महसूस कराएगी। यही है स्टोक प्यार, एक सेफ हार्बर बनना, बिना तुरंत जवाब या वल्नरेबिलिटी की मांग किए। जब तुम काम और सेंटर्ड रहते हो, भले ही वह पीछे आगे होती रहे, तो वही तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। और जब वह वापस आएगी तो इसलिए नहीं कि तुमने उसे चस किया, बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हारी अडिग ताकत और धैर्य महसूस किया और समझा
कि उसने पाया है सच्चा धैर्य और सम्मान से भरा प्यार। नंबर 6, जब वह दूर जाती है क्योंकि उसे अपनी आज़ादी का डर होता है। कई लड़कियों के लिए प्यार एक खूबसूरत लेकिन डराने वाला अनुभव भी होता है। जितना वह तुम्हारे करीब आती है उतना ही उन्हें अपनी स्वतंत्रता और खुद की पहचान बचाने की ज़रूरत महसूस होती है। यह एक पैराडॉक्स है जिससे तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन असल में वो बस अपनी फ्रीडम को संभाल रही है। सोचो, एक लड़की जिसने सालों अपनी ज़िंदगी बनाई, अपना करियर, अपने शौकन, अपने दोस्तों का सर्कल, जो हमेशा अपने रूल्स से डिसीजंस लेती आई। तुमसे प्यार करना उसके लिए रोमांचक है, लेकिन साथ ही यह डर भी पैदा करता है, क्या मैं अपनी ऑटोमोटिव खो दूंगी? इसलिए कभी कभी वह इग्नोर या पुल बैक करती है। यह उसका तरीका है खुद को भरोसा दिलाने का कि उसकी जिंदगी अब भी उसके हाथ में है। याद करो कोई ऐसा पल जब वो पूरी तरह ऑल इन थी, स्वीट मैसेज भेज रही थी, प्लान्स बना रही थी और अचानक दूर हो गई। कम रिप्लाई, कम इनिशिएटिव। तुम सोचते हो क्या अब उसके फीलिंग्स कम हो गए? असल में ऐसा नहीं है। वो बस अपने खुद के स्पेस को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अगर वह पहले वीकेंड्स अकेले या दोस्तों के साथ बिताती थी और अब हर समय तुम्हारे साथ हो रही है, तो यह उसके लिए अचानक बहुत ज्यादा लग सकता है। सेनेका ने कहा था, लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। यही प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है। इसे इनसिक्योरिटी या डर से मत देखो, बल्कि इसे धैर्य और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का मौका समझो। उसको स्पेस दो बिना रिजेंटमेंट के। स्टोइक दृष्टिकोण यही है। तुम अपने रिस्पांस और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करो, उसकी एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि तुम पैनिक करके उसके पीछे भागो या बार बार पूछो क्यों इग्नोर कर रही हो। इसके बजाय गहरी सांस लो और इस पल को अपने इंडिविजुअलिटी को नर्चर करने का अवसर समझो। अपना जिम, पर्सनल प्रोजेक्ट या दोस्तों के साथ समय बिताओ। इससे तुम दिखाते हो कि तुम भी अपनी जिंदगी में फुल और इंडिपेंडेंट हो। जब वह देखेगी कि तुम पैनिक नहीं कर रहे और अपनी जिंदगी में थ्राइव कर रहे हो, तो उसे भरोसा होगा कि वो भी प्यार और फ्रीडम दोनों पा सकती है। अगली बार जब वो दूर लगे तो कंक्लूजन्स मत निकालो या डर से रिएक्ट मत करो। समझो कि उसका इग्नोर करना उसकी खुद की स्पेस और इंडिपेंडेंस बचाने का तरीका है। रिस्पेक्ट करो, स्पेस दो और अपने ग्रोथ पर फोकस करो। इस तरह तुम न केवल उसकी आज़ादी का सम्मान करोगे, बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस भी मजबूत करोगे। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो उसे तुम्हारे पास वापस लाएगा, ना कि मजबूरी से, बल्कि इसलिए कि वह चुनती है कि तुम उसके लिए सही हो। नंबर 7, जब वो खुद की लड़ाइयों में फंसी होती है। कभी कभी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह अंदर ही अंदर ऐसे तूफान से लड़ रही होती है जो तुम देख भी नहीं सकते। उसका दूर जाना या इग्नोर करना प्यार की कमी नहीं, बल्कि उसकी अपनी लड़ाई को संभालने का तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार का मतलब है हमेशा बातें करना और सब कुछ शेयर करना, लेकिन कई लोगों के लिए, खासकर जब वो स्ट्रेस, परिवार की समस्या या खुद पर शक जैसी लड़ाइयों से जूझ रही होती हैं, तो खामोशी एक शील्ड बन जाती है। यह उसका तरीका है खुद को संभालने का, बिना तुम्हें एक्स्ट्रा दबाव में डाले। याद करो कोई पल जब वो पूरी तरह एंगेज थी, बार बार चेक इन करती थी, प्लान्स बनाती थी और अफेक्शन दिखाती थी, और फिर अचानक वो पीछे हट जाती है। शायद वो वर्क के तनाव से, परिवार में टेंशन या अपने आत्मसम्मान की लड़ाई से जूझ रही है। उसके लिए अभी तुम्हें रियश्योर करना मुश्किल होता है क्योंकि वो खुद को संभालने में लगी होती है। ऐसे में तुम्हारी भूमिका नहीं है कि तुम उसके प्रॉब्लम्स फिक्स करो या एक्सप्लेनेशन मांगो, बल्कि तुम्हारा काम है शांत समर्थन और समझ देना। विश्वास रखो कि जब वह तैयार होगी वो वापस आएगी। सेनेका ने कहा था, हम अक्सर वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पना में दुख झेलते हैं। यानी वो स्टोरीज जो तुम खुद को बताते हो वो इंटरेस्ट खो रही है या वो मुझे दूर कर रही है। असल में हकीकत उससे कहीं बेहतर या अलग हो सकती है। हर रिश्ते में पास आने और दूर जाने के फसेस आते हैं। स्टोइक विजडम ये सिखाती है कि जब सब परफेक्ट नहीं होता तो पैनिक मत करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो कुछ भी आता है उसे अपनाओ, यह तुम्हारे तकदीर का हिस्सा है। इस अस्थायी दूरी को रिश्ते के नेचुरल एब और फ्लो का हिस्सा समझो। इसे पेशेंस, एम्पैथी और इमोशनल मैच्योरिटी प्रैक्टिस करने का मौका मानो। अगली बार जब वो दूर लगे तो डिस्टर्बलाइज मत हो। समझो कि उसकी साइलेंस यह दिखा सकती है कि वो कुछ बड़ी लड़ाई लड़ रही है। विश्वास रखो कि तुम्हारा प्यार इतना फ्रेजल नहीं कि कुछ दूरी से टूट जाए। जब तुम उसकी खामोशी का सामना शांत, स्थिर और स्टोइक अंदाज में करते हो, तो तुम उसे वो स्पेस देते हो जिसकी उसे जरूरत है, और दिखाते हो कि तुम्हारा प्यार एक सुरक्षित हार्बर है जो बीते तूफान से भी टिकता नहीं। इस तरह का एडिक्ट समर्थन जो इनर स्ट्रेंथ और समझ पर आधारित है ही रिश्ते को लंबा और मजबूत बनाता है। तो जब उसके पर्सनल चैलेंजेस उसे दूर ले जाए तो पैनिक में पीछा मत करो। स्थिर रहो, धैर्य रखो और अपने ग्रोथ पर फोकस करो। अगर वह सच में तुम्हें वैल्यू करती है तो वह लौटेगी ना कि मजबूरी से,
बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हारी शांत और सुरक्षित मौजूदगी महसूस की। और यही वो प्यार है जो किसी भी तूफान के बाद भी कायम रहता है। नंबर 8, जब वो डरती है अपने कंट्रोल खोने से। किसी के लिए जो हमेशा अपनी फीलिंग्स और लाइफ में कंट्रोल में रहती है, प्यार में पड़ना ऐसा लगता है जैसे एक तेज धारा में खींच लिया जाना, जो उसे अपनी उम्मीद से कहीं गहरा खींच रही हो। यह रोमांचक है, हाँ, लेकिन डरावना भी है। जब वो अपनी इमोशन से ओवरवेल्म महसूस करती है तो अक्सर इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है, तुम्हें इग्नोर करती है। यह इसलिए नहीं कि उसे तुमसे प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अपने इमोशनल बैलेंस को वापस पाना चाहती है। सोचो, अगर वो खुद को कंट्रोल में रखने वाली है तो इंटेंस फीलिंग्स उसे वनरेबल और एक्सपोज्ड महसूस कराती हैं। वो अपनी इमोशंस को अपने टर्म्स पर मैनेज करने की आदत में है। तुमसे कनेक्शन की गहराई उसे लग सकती है कि वह उसके कंट्रोल को थ्रेटन कर रही है, इसीलिए वह इग्नोर करके खुद को थोड़ी स्पेस देती है ताकि अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके बिना तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस या रिलेशनशिप की इंटेंसिटी के दबाव के। सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि तुम फियर या इनसिक्योरिटी में उसके पीछे भागो। पूछो क्या हुआ? इससे सिर्फ उसका डर बढ़ेगा कि वह कंट्रोल खो रही है। इसके बजाय खुद पीछे हटो, उसको वो स्पेस दो जिसकी उसे ज़रूरत है और अपने इनर पीस और सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो। एक शांत और रियरिंग मैसेज भेजो, मैंने देखा कि तुम थोड़ी क्वाइट हो, बस बता देना अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है कि उसे लगे कि तुम सपोर्टिव हो बिना दबाव डाले। सोचो, अगर वह कुछ दिनों से दूर है और तुम्हें टेंशन हो रही है कि सीरीज ऑफ टेक्स्ट भेजो, तो इस बार चूज करो अलग तरीका। एक थॉटफुल मैसेज भेजो, फिर अपने दिन में लग जाओ जिम, प्रोजेक्ट या दोस्तों के साथ समय बिताना। इससे वह समझेगी कि तुम उसकी स्पेस का सम्मान करते हो और तुम्हारी अपनी इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी भी दिखेगी। रिश्ते में यह समझना ज़रूरी है कि इमोशन की टाइड्स को साथ में नेविगेट करना पड़ता है। कभी कभी उसका डर कि वो कंट्रोल खो देगी उसे साइलेंस में पीछे खींच लेता है, लेकिन यह तुम्हारी वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा काम है पीछा नहीं करना, आंसर्स मांगना नहीं। तुम्हारा काम है कुछ स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट रहना, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी में अडिग रहना। जब तुम स्टैक प्रिंसिपल्स, पेशेंस, एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंट्रोल अपनाते हो तो तुम दिखाते हो कि उसकी मोमेंट्री विथड्रॉल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम वह रॉक हो जिस पर वो भरोसा कर सकती है, वह स्टेडी फोर्स जो इमोशंस की वेव्स में भी अनचेंज्ड रहती है। और जब वो वापस बैलेंस्ड महसूस करेगी तो समझेगी कि उसने पाया है एक पार्टनर जो गहरे कनेक्शन से डरता नहीं, जो उसके फियर को का काम से, अनसर्टेनिटी को पेशेंस से और साइलेंस को अंडरस्टैंडिंग से संभालता है। यही वो प्यार है जो फ्लटिंग मोमेंट्स या कन्वीनियंस पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल स्ट्रेंथ की अनशेकेबल फाउंडेशन पर टिका होता है। नंबर 9, कड़वी सच्चाई। सच में उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। यह वो बात है जो कोई भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसकी खामोशी, उसका दूर जाना, यह सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बिजी है या स्ट्रेस्ड है। अंदर एक छोटी सी आवाज़ कहती है, शायद अब उसका इंटरेस्ट वैसा नहीं रहा। यह बिटर ट्रुथ है, लेकिन समझना ज़रूरी है। कभी कभी उसका विड्रॉल यह दिखाता है कि उसकी फीलिंग्स बदल गई हैं या वो शायद किसी और तरफ देख रही है। जितना टफ यह रियलाइजेशन है, उतना ही यह एक अवसर भी है। मौका है पीछे हटने का, गहरी सांस लेने का और रिलेशनशिप को क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ देख पाने का। उसकी एक्शंस अक्सर वह सच दिखाती हैं जो उसके वर्ड्स कभी नहीं बताएंगे। शायद अब वो उतनी इन्वेस्टेड नहीं है जितना तुम हो। कई कारण हो सकते हैं कि उसके इंटरेस्ट में कमी क्यों आई। शायद शुरू की स्पार्क फेड हो गई, या रिलेशनशिप उसके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रही। शायद उसने किसी नए इंसान में इंटरेस्ट दिखाया, या वो अब वही कनेक्शन महसूस नहीं कर रही जो पहले था। जो भी कारण हो, उसका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। टेक्स्ट्स कम आते हैं, रिस्पॉन्सेस ठंडे लगते हैं और वो तुम्हारे साथ समय बिताने में उतनी उत्सुक नहीं लगती। यानी वो इमोशनली धीरे धीरे दूर जा रही है, भले ही उसने यह कभी जुबानी ना कहा हो। स्टोइक विजडम यहाँ प्राइसलेस है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने थॉट्स के रंग में रंग जाती है। अगर तुम उसके डिसइंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ये तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को कमजोर कर सकता है। शायद तुम सोचो, क्या मैंने कुछ गलत किया या मैं उसके लिए पर्याप्त नहीं हूँ। लेकिन सच ये है कि उसकी बदलती फीलिंग्स तुम्हारी वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है। लोग बदलते हैं, ग्रो करते हैं, कभी कभी ड्रिफ्ट हो जाते हैं। यह रिलेशनशिप्स और जिंदगी की वास्तविकता है। इसलिए उसकी फेडिंग इंटरेस्ट को अपने सेल्फ वर्थ पर हावी मत होने दो। इसके बजाय इसे एक मौका मानो। अपने स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज और जो तुम लेकर आते हो उस पर भरोसा दो। अगर वो इंटरेस्ट खो रही है, इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। यह नहीं मतलब यह कनेक्शन अब अलाइन नहीं रहा। अपनी डिग्निटी उसी में है कि सच्चाई को स्वीकार करो और ग्रेसफुली आगे बढ़ो, बजाय कि किसी चीज से चिपके रहो जो अब तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम उसकी डिसइंटरेस्ट को बिना फोर्स किए स्वीकार कर लेते हो
तो तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं कि कोई तुम्हें चुनता है या नहीं, बल्कि इस बात से तय है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ आगे बढ़ते हो। जब तुम जो स्लीपिंग अवे है उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, तो तुम खुद को उस रियल और म्यूचुअल कनेक्शन के लिए तैयार करते हो जो तुम्हारे लिए सच में मीनिंगफुल और कमिटेड हो। यही वो लव स्टोरी है जिसकी प्रतीक्षा करने लायक है। एक ऐसा प्यार जो शेयर्ड वैल्यूज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डीप कनेक्शन पर टिका हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि उसकी डिस्टेंस सच में इंटरेस्ट कम होने की निशानी है, तो इसे वैसे ही स्वीकार करो। ग्रेस और डिग्निटी के साथ आगे बढ़ो, यह जानकर कि तुम्हें वह चाहिए जो उतना ही इन्वेस्टेड हो जितना तुम हो। और याद रखो, लेट गो करने से तुम स्पेस बनाते हो जहां तुम्हारे लिए असली, अलाइंड और मीनिंगफुल प्यार आ सकता है। हमने एक बहुत गहरी बात की है और मुझे पता है कि कुछ बातें सुनना आसान नहीं था, लेकिन याद रखो, यह इनाइट्स तुम्हारी मदद करने के लिए हैं, ताकि तुम अपने रिलेशनशिप्स को सही तरीके से समझ सको और अपनी सेल्फ वर्थ को सम्मान दे सको। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिएक्शंस और चॉइसेस को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी चैलेंज तुम्हारे लिए ये है, अगर तुमने खुद को इन सिचुएशंस में पाया है तो एक कदम पीछे हटाओ, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं मजबूत हूँ और अपनी खुद की वेल बीइंग को पहले रखता हूँ। यह बताओ कि तुम अपने लिए स्टैंड कर रहे हो। अगर यह वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे यह बात सुनना ज़रूरी हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टोइक पुरुष के लिए, ताकि तुम और एम्पावरिंग कंटेंट पा सको। याद रखो, तुम ऐसे इंसान के लायक हो जो तुम्हें उतना ही वैल्यू करे जितना तुम उसे करते हो। स्ट्रांग रहो, स्टोइक बनो, और मैं मिलूंगी तुमसे अगले वीडियो में। उसने तुम्हें इतनी आसानी से बदल दिया, एक पल में सब खत्म हो गया। कल तक तुम उसके सब कुछ थे। सुबह की पहली गुड मॉर्निंग, रात की आखिरी कॉल, हर बात, हर रात, सब कुछ वो तुम्हारे साथ शेयर करती थी। और आज जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। वो आगे बढ़ गई, किसी और के साथ मुस्कुरा रही है, और तुम टूटे हुए हिस्से की तरह कोने में पड़े हो। खुद से एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो, मैं ही क्यों? क्या मैं काफी नहीं था? क्या मुझसे गलती हो गई? वो दर्द ना जो सीने में चुभता है, जो नींद छीन लेता है, जो सोचों को जकड़ लेता है, वो असली झड़ है। और यही वो झड़ है जो या तो तुम्हें खत्म कर सकता है या तुम्हें ऐसा बना सकता है कि एक दिन वो तुम्हें देखकर खुद से नफरत करेगी कि उसने तुम्हें खो दिया। अब ध्यान से सुनो, यह कहानी उसके साथ खत्म नहीं होती, यह तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां तुम गिर कर भी उठ सकते हो, जहां तुम खुद को ऐसा इंसान बना सकते हो जिसे वो नजरअंदाज तो क्या भूल भी नहीं पाएगी। पर याद रखना, यह बदला नहीं है, यह कोई सस्ती रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह तुम्हारी रिप्त है। तुम अब किसी को इम्प्रेस करने नहीं, बल्कि खुद को मास्टर करने के लिए उठोगे। तुम अपने इमोशंस, अपने एक्शंस और अपने माइंड पर कंट्रोल लेना सीखोगे, क्योंकि यही असली स्ट्राइक पावर है, वो ताकत जो बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती है। और जब यह ताकत तुम्हारे अंदर जागेगी ना, तो तुम ना तो उसे कॉल करोगे, ना मैसेज, ना एक्सप्लेन करोगे कि उसने क्या खोया, क्योंकि वह खुद समझ जाएगी। उस दिन जब वो तुम्हें देखेगी शांत, आत्मविश्वासी और अजय, उसके अंदर जलन नहीं, पछतावा जलेगा, ऐसा पछतावा जो उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें दर्द है, अनुशासन है, और सबसे ज्यादा लेटिंग गो है। तुम्हें सीखना होगा अपने दर्द को फ्यूल में बदलना, अपने गुस्से को फोकस में बदलना, और अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में ढालना। क्योंकि जब तुम यह कर लोगे, तब तुम वो बनोगे जो किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं, जो कमरे में दाखिल होते ही रिस्पेक्ट कमांड करता है, बिना एक शब्द बोले। यही वो स्टोइक पुरुष बनना है जो हार के बाद भी विजेता बनता है। तो अब एक काम करो, पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारा पहला कदम है अपनी ताकत वापस लेने का। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूँ। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो, तुम एक वादा करते हो, खुद से एक वादा, कि अब कोई दर्द, कोई रिजेक्शन अब तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम स्टोइक पुरुष बनने की राह पर हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, समझो उसने तुम्हें क्यों बदला। चलो आज एकदम सच्चाई से बात करते हैं। वो सवाल जो रातों को तुम्हें सोने नहीं देता, उसने मुझे क्यों बदल दिया। हमारा दिमाग बार बार उसी सीन पर रुक जाता है, वही यादें, वही सवाल। और हाँ, यह आसान है उसे दोष देना, कहना कि वह सतही थी, वो कभी सच्ची नहीं थी, उसने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन सच्चाई इससे गहरी है, बहुत गहरी। असल में समझना कि उसने तुम्हें क्यों बदला, यह उसके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि गलती कहाँ हुई, तब तक वही पैटर्न तुम्हारी जिंदगी में बार बार लौट कर आएगा। अब कड़वी बात सुनो, उसने तुम्हें इसलिए बदला क्योंकि उसे लगा वो कर सकती है। लोग सिर्फ उसी चीज को रिप्लेस करते हैं जो उन्हें रिप्लेसेबल लगती है।
और इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमने उसे यह महसूस करा दिया कि चाहे वह जैसा भी बर्ताव